अगला जो स्लाइड है वो है बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन। अच्छा, बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन क्या होता है? अगर इसको वैसे ही अगर जो है ना वो इसको हम उर्दू में ट्रांसलेट करें तो ये एक ऐसा सेक्शन है चैनल के अंदर जो कि बेस्ट है। ये इसकी एक प्लेन अंग्रेजी की जो उर्दू ट्रांसलेशन है वो बनती है कि एक ऐसा बेहतरीन सेक्शन है चैनल के अंदर, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिकली जो है वो बेस्ट है। ठीक है, ओके। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर, हमने ये सीखा है कि चैनल आपका भाई साहब कोई भी हो, चैनल आपका कोई भी हो, होना ये चाहिए कि उस चैनल के अंदर जो आपके लॉसेस हैं ना वो कम से कम होने चाहिए। हमने ये पढ़ा है, चाहे वो सीपेज लॉसेस हों, चाहे वो इरोजन लॉसेस हों, कुछ भी हों, लॉसेस जो हैं चैनल के अंदर वो क्या होने चाहिए, वो कम से कम होने चाहिए। अच्छा, अब लॉसेस जो हैं, जो चीज़ लॉसेस करती है वो क्या है? ये समझने वाला सवाल है कि मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट कॉजेज लॉसेस इन द चैनल, ठीक है, तो आप क्या इसका लिखोगे जवाब? आप लिखोगे आंसर इसका जो है ना, जो लिखोगे आप उर्दू में पहले बोल देते हैं, फिर उसको जो है ना अंग्रेजी में लिखूंगा कि अगर इसके अंदर पानी है ना, आप गौर करो इस बात पे कि इस चैनल के अंदर अगर वाटर है तो वो वाटर जो है, सारे के सारे लॉसेस जो हैं वो इस वजह से होते हैं कि पानी और चैनल की दीवारों के बीच में जो दीवारें हैं, इसकी मैं उर्दू में बात कर रहा हूँ ना, मैं एक प्लेन एक सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ कि पानी के जो कांटेक्ट है दीवारों के साथ, ये चैनल के जो है ना किनारों के साथ और बॉटम के साथ, ये बेसिकली जो है हर तरह के लॉस को जो है ना वो जनरेट करता है। ठीक है, हर तरह का लॉस जो है वो किस वजह से होगा? वो चैनल के अंदर जो है वो इस जो है वो कांटेक्ट की वजह से होगा। कांटेक्ट किसका? पानी का और चैनल की दीवारों का। जितना ये कांटेक्ट ज़्यादा होगा उतना ही चैनल के अंदर लॉसेस जो है वो क्या होंगे? वो ज़्यादा होंगे। तो आप क्या लिखोगे? द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन वाटर एंड द चैनल causes losses। ठीक है, कि एरिया ऑफ कांटेक्ट जो है चैनल के बीच में किनारों का और उसके जो है बॉटम का, बेसिकली वो जो है वो हमेशा लॉसेस को जनरेट करता होता है। ठीक है, अच्छा, ओके। अब इसके बाद तो जो एरिया जो लग रहा है, या ये जो क्या उसे बोलना चाहिए कि जो कांटेक्ट है चैनल के किनारों का और पानी का, ठीक है, ये जो लेंथ है जिसके ऊपर पानी लग रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में? यार ये तो वेटेड पेरीमीटर नहीं है। ठीक है, ये जो कांटेक्ट की लेंथ है चैनल के किनारों की और बॉटम की पानी के साथ, इसको तो हम वेटेड पेरीमीटर नहीं बोलते होते कि इस लेंथ को हम एग्जैक्टली वेटेड पेरीमीटर बोलते होते हैं। दिस इज कॉल्ड वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, ये वेटेड पेरीमीटर ही है जो कि चैनल के किनारों और बॉटम के साथ जो है पानी की लेंथ को डिफाइन करता है। तो हमने फिर ये सीखा, सो द चैनल, सो द क्रॉस सेक्शन हैविंग मिनिमम वेटेड पेरीमीटर विल हैव मिनिमम लॉसेस। तो हमने ये सीखा कि चैनल का ऐसा कोई क्रॉस सेक्शन जिसका वेटेड पेरीमीटर मिनिमम है ना, उसके अंदर लॉसेस भी क्या होंगे? मिनिमम होंगे। ठीक है, अच्छा, और जिसके अंदर लॉसेस मिनिमम हो तो उस क्रॉस सेक्शन को आप क्या बोलते हो? हेंस द क्रॉस सेक्शन इज टर्म्ड एज बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन। एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसका वेटेड पेरीमीटर कम हो, लॉसेस उस पर कम हो, उस वेटेड पेरीमीटर के कम होने की वजह से
हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं कि जी ये जो है ना, ये एक बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है। अब आपसे कोई पूछे कि बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन कौन सा होता है, तो आपने बोलना है कि जी एक ऐसा क्रॉस सेक्शन जिसके अंदर जिसका वेटेड पेरीमीटर जो है ना वो कम से कम हो। एक तो ये बात होगी, ठीक है ना। अच्छा, कई लोग आप कहते हुए सुनोगे आप इस बात को कि यार बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन उसको भी बोलते हैं जिसका जो हाइड्रोलिक रेडियस है ना वो क्या हो, वो ज़्यादा हो। ठीक है, हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो क्या हो, ज़्यादा हो। हमें इस इक्वेशन से पता है कि देखो जी, जितना वेटेड पेरीमीटर कम होगा उतना ही हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये दोनों बातें एक ही हैं। ठीक है, चाहे आप लिख लो कि किसी क्रॉस सेक्शन का जो वेटेड पेरीमीटर है वो मिनिमम हो, या आप लिख लो कि किसी भी क्रॉस सेक्शन का जिसका हाइड्रोलिक रेडियस ज़्यादा हो वो क्या है, वो बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है। ठीक है, एक ऊपर लिख दिया मैंने। और दूसरा क्या हो गया, वो मैंने डेफिनेशन से क्या कर दिया मैंने, चैनल हैविंग मैक्सिमम hydraulic radius is also called best hydraulic section। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यही बातें जो है ना वो उसने यहाँ पे लिखी हुई हैं, आपने इसको ज़रा गौर से पढ़ लेना है। आखिरी पॉइंट जो है वो बोलता है कि सेमी सर्कुलर जो है, ये सबसे ज़्यादा सेमी सर्कुलर शेप जो है इसको माना जाता है कि ये बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है। क्या वजह है कि इसका वेटेड पेरीमीटर सबसे कम होता है एक सेम एरिया के लिए। ठीक है, अभी हम इसे प्रूव करते हैं कि क्या वाकई ही ऐसी बात है कि नहीं। अच्छा, मैं भी आपसे फर्स्ट टाइम प्रूव करूँगा, मैंने इससे पहले कभी प्रूव नहीं किया। ठीक है, हम बोल देते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो है इसको मैंने प्रूव करना है। तो लेट्स सी कि बाकी ऐसा होता है कि नहीं होता। मिसाल के तौर पे सपोज करो आपका जो है ना कोई एक क्रॉस सेक्शन है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये उसका एक बैंक है, ये उसका दूसरा बैंक है बॉटम वाला, और ये साथ में उसका जो है वो तीसरा बैंक आ गया ये। ठीक, ओके, इसके अंदर पानी की जो है ना वो एक डेप्थ हम बता देते हैं। सही है, ये पानी की इसकी डेप्थ आ गई। अब पानी की डेप्थ मैंने मिसाल के तौर पे कर दी कि जिसकी जो पानी की डेप्थ है ना वो है, सपोज कर लो कि वो है जी 2 फीट। ठीक है ना, जो इसकी विड्थ है चैनल की वो है, सपोज कर लो वो है बिल्कुल कोई कर लेते हैं 4 फीट कर लेते हैं। ठीक है, एरिया जो है इसका यहाँ से कितना आ गया, एरिया जो है वो आ गया 4 × 2 = 8 फीट स्क्वायर। ठीक है, इसका एरिया, यहाँ से इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा जनाब 2 + 4 + 2, ये कितना आ गया, 8 आ गया। 8 फीट इसका वेटेड पेरीमीटर। ठीक है, अच्छा, अब एक इसके साथ में ही हम दूसरा क्रॉस सेक्शन में ड्रॉ करने लगा हूँ जो कि है सेमी सर्कुलर। ठीक है, अब सेमी सर्कुलर के लिए जो है ना वो अब यहाँ पे सेमी सर्कुलर की कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, कोई बात नहीं, सेमी सर्कुलर के लिए बिलफर्ज आपने ये जो है ना ये एक, आई होप कि ये बन जाए सही। ये है बिल्कुल सेमी सर्कुलर।
ये बन के अब इतना ही मेरे से अच्छा बनता है। कोशिश मैंने पूरी की थी, लेकिन बार इतना ही बेहतर बनेगा मेरे से। इसके अंदर पानी की जो डेप्थ है वो जितनी है, ठीक है। ठीक है, इसका जो आपने एरिया जो है, अब दोनों का एरिया जो कि सेम रखना है। हमने प्रूव ये करना है कि जी सेम एरिया के लिए जो वेटेड पेरीमीटर है ना सेमी सर्कुलर का, वो थोड़ा होगा एज़ कम्पेयर टू रेक्टेंगुलर या कोई भी दूसरी शेप। तो चेक करना है क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं होता। देखो जी, अगर इसका एरिया जो है 8 फीट स्क्वायर है, इसका एरिया भी 8 फीट स्क्वायर है, दोनों का एरिया सेम है। अब प्रूव ये करना है कि इसका वेटेड पेरीमीटर तो 8 फीट है, इसका वेटेड पेरीमीटर जो है सेम एरिया के लिए कितना आता है। ठीक है, चेक करते हैं। हमें ये पता है कि अगर इसका एरिया जो है वो 8 फीट स्क्वायर है, तो ये 8 फीट स्क्वायर कैसे आया था हमारे पास। ये 8 फीट स्क्वायर ऐसे आया था कि जो सेमी सर्कुलर है ना, उसका बेसिकली एरिया होता है कितना, इधर कोई सिंबल है पाई का, यस, ये इसका जो बेसिकली जो होता है एरिया, वो होता है पाई आर स्क्वायर ओवर 2। ये होता है सेमी सर्कुलर का एरिया, ये इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसकी जो इसको थोड़ा सा मैं ट्रांसफॉर्म कर दूँ, अगर यहाँ से इसको तो थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया, तो इसे कर दूँ मैं कि ये इसको 16 कर दूँ और ये 2 नीचे से ख़त्म कर दूँ। ठीक, ठीक हो गया, सिंपल है, इस वाली बात तो नहीं है। और अगर मैं इसी 16 को जो है कर दूँ 16 ओवर पाए, तो इसमें मसले वाली बात तो नहीं है। लेट मी होल्ड ऑन टू माई कैलकुलेटर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मुझे करना ये है कि मुझे चेक करना है कि 16 ओवर पाए इसका 3.28 आता है, इसका 4.87 4.87 आता है, ये 4.87। ठीक है, अब यहाँ से इसको जो है वो थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करूँ तो मुझे पता लग जाएगा कि यहाँ से जो वैल्यू ऑफ आर आनी है ना अंडर रूट लेने के बाद, वो कितनी आ जाएगी। मेरा कैलकुलेटर, ओके, अंडर रूट ऑफ 4.87, तो ये आ जाएगा 2.20। ठीक है, अब हमने इसका पैरामीटर फाइंड करना है। पैरामीटर इसका क्या है, इसका सर्कमफेरेंस ही है इसका पैरामीटर। ठीक है, तो सर्कमफेरेंस जो है, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल वो कितना होता है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल जो है वो होता है 2 पाई आर। तो इसको लिख लूँ मैं ऐसे, टू पाई आर। ठीक है, तो 2 और पाई का तुम्हें पता ही है कि वो कितना है, 2 पाई आर जो है कितना हो गया तरफ 2.20। ठीक है, ये है सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। ठीक हो गया, हमने ये सर्कमफेरेंस जो है ये किसका है, इस सर्कल का 2 पाई आर। लेकिन हम किसका फाइंड कर रहे हैं, सेमी सर्कल का फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूले में थोड़ा सा जो है ना इसके नीचे 2 भी आना है, जो कि मैं स्टार्ट में लिखना भूल गया, तो मैंने आप इसको यहाँ पे लिख दिया। ठीक, इसके नीचे भी जो है ना वो क्या आना है, वो 2। ठीक है, तो ये सेमी एरिया, ये सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल था। अब चूंकि हमने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आना चाहिए, यहाँ पे लिखना चाहिए इस सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल। तो 2 पाई आर 2 हो गया। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये आ जाएगा 3.18 आंसर ऑफ 2.20। तो ये आ जाएगा 7.2504। ठीक है, अब चेक करो कि ऊपर में इसका कितना था,
पेरीमीटर 8 फीट था, इसका कितना आया आपके पास, इसका सिर्फ आया 2.75 फीट। सो चूँकि इसका जो है जो आपका सेमी सर्कल का जो आपका क्या कहते हैं उसका वेटेड पेरीमीटर जो है कम है फॉर द सेम एरिया, तो हम कहते हैं कि सेमी सर्कुलर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू एक रेक्टेंगुलर चैनल के। ठीक है, तो ये हमने प्रूव भी किया, ऑल्दो कि मैंने फर्स्ट टाइम किया है, लेकिन ऑब्वियसली चूँकि साइंटिफिकली जो है ना ऑलरेडी प्रूव्ड है, तो जैसे उसको सॉल्व भी किया है तो पता लग गया कि सॉल्व करने से भी जो है ना वाकई ही बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन जो है वो कौन सा है, वो सेमी सर्कुलर। ठीक हो गया। अच्छा, अब जी थोड़ा सा जो है ना हमने बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन के जो है ना वो कुछ थोड़े फार्मूलाज पढ़ने। ठीक है, मैं एज़ यूजुअल बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन जो है वो 3 उसकी हम शेप्स पढ़ेंगे। अब 3 उसकी शेप्स पढ़ेंगे, आगे बताई भी हुई हैं यहाँ पे इस वाली स्लाइड में। एक ट्रेपेजॉइडल है, एक रेक्टेंगुलर है और एक ट्रायंगुलर है। हम प्रूव करेंगे कि एरिया इसका जो है बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन का जो एरिया है, अगर रेक्टेंगुलर शेप में हो तो वो कैसे आपने निकालना है, वेटेड पेरीमीटर कैसे निकालना है, हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालना है और टॉप विड्थ कैसे निकालनी है। ठीक है, मैं आपको रेक्टेंगुलर के बारे में बता दूंगा, आपने जो है असाइनमेंट में आपकी ट्रेपेजॉइडल और आपकी ट्रायंगुलर ये दो के लिए आपने मुझे करके दिखाना है। ठीक है, तो मैं अभी प्रूव करूंगा कि अगर आपका जो है आपका बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर शेप में हो तो उसका आपने एरिया कैसे फाइंड करना है। यार हमने तो सारी उम्र पढ़ा है कि रेक्टेंगुलर का जो एरिया है ना चैनल का, रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया जो होता है वो तो इक्वल टू होता है B/Y। ठीक है, अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि जी नहीं जी नहीं, ये तो एरिया होता है एक आम रेक्टेंगुलर चैनल का एरिया। जो बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन है अगर आपने उसका एरिया फाइंड करना है तो वो एरिया किसी और तरीके से फाइंड होना है। वो कैसे फाइंड होना है उसका फार्मूला कुछ और है, हम उस फार्मूले को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले ये सवाल करना बहुत ज़रूरी है कि रेक्टेंगुलर चैनल के B/Y एरिया में क्या ख़राबी है कि जो आप बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन जो है रेक्टेंगुलर चैनल का उसके लिए डिफरेंट फार्मूला जो है वो डिफाइन कर रहे हो। उसका आंसर ये है कि बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन में आपने वेटेड पेरीमीटर को मिनिमम कीप रखना होता है, मिनिमम रखना होता है उसको। यू हैव टू कीप योर वेटेड पेरीमीटर मिनिमम इन केस ऑफ अ बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन। चूँकि आपने इसके फार्मूले के अंदर इस बात को मद्देनज़र नहीं रखा तो इस वजह से हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी भी बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन के एरिया को डिफाइन करने के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन for the rectangular channel। ठीक है, ये अब हमने जो है ना वो इसको करने की पहले कोशिश करते हैं। ठीक हो गया। सपोज करो कि मैं इसको मैक्सिमाइज कर लूँ ज़रा। सपोज करो आपके पास जो है ना ये चैनल है आपका कोई रेक्टेंगुलर। ये हो गया रेक्टेंगुलर चैनल। इसके अंदर पानी की जो है ना वो डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ को आपने शो करवा दिया फर्स्ट डेप्थ है आपके पास Y। ठीक है, और जो इसकी बॉटम विड्थ है उसको आपने शो करवा दिया B के साथ। ठीक है जी, मैं ज़रा देख लूँ कि बुक वाले ने भी यही शो करवाया हुआ है कि उसने कोई और सिंबल यूज़ किए हुए। बिल्कुल यही है जी। ठीक है, अच्छा अब इस जो है वो चैनल का जो वेटेड पेरीमीटर है वो किसके इक्वल होगा। मैं ज़रा इक्वेशन पुट करूँ ज़रा इसके अंदर पहले आसानी के लिए। इसका जो वेटेड पेरीमीटर है वो तो इक्वल टू होता है B+2Y, तो पता है इस बात का। ठीक है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस वाली इक्वेशन को,
ए ओवर वाई, कि मसले वाली बात तो नहीं है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है बी इंटू वाई, और बी क्या होगा ए ओवर वाई, सिंपल। अच्छा, अब ये है एक नॉर्मल क्रॉस सेक्शन की बातें। फॉर बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन, बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन में क्या होता है कि आपने ये जो आपका पी है, यू हैव टू कीप इट मिनिमम। पी को आपने मिनिमम जो है ना कीप करना होता है। तो मिनिमम के लिए जब भी मिनिमम हमने पहले पढ़ा हुआ इस बात को, कि जब भी आपने किसी चीज़ को मिनिमम करना है तो पहले आपको उसका डेरिवेटिव जो है वो लेना पड़ेगा। मतलब आपने कोशिश करनी है कि पी की वैल्यू जो है ना वो क्या हो, वो मिनिमम हो। सो टू कीप योर वैल्यू ऑफ पी मिनिमम, यू विल हैव टू फाइंड द यू हैव टू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, आपको उस क्वांटिटी का जो है ना वो डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा। सो लेट्स फाइंड डेरिवेटिव ऑफ डी पी। ये क्या हो जाएगा, डी पी विद रिस्पेक्ट टू वाई कितना हो जाएगा, डी पी ओवर डी वाई। आपने डिफ्रेंशिएट किया अपने पी को विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैं अब जो है ना वो अब काफ़ी दफ़ा डेरिवेटिव जो है करवा के दिखा दी हूँ मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। तो मैं इसे कर रहा हूँ माइनस एरिया ओवर वाई स्क्वायर। ठीक है, आगे जब इसका मैंने किया तो ये y का डेरिवेटिव 1 हो गया। मैंने इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है क्या कर दिया, मैंने इसको ऐसे कर दिया कि ये क्या हो गया माइनस ए और वाई स्क्वायर, और साथ में जो 2 है उसको साथ में जो है ना वो वैसे का वैसे लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट इसका मैंने जो है ना निकाल दिया। मुझे उम्मीद है कि कोई मसला नहीं बनेगा। इसका जो है वो क्या होगा, इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी, पावर में से एक माइनस किया, ठीक है, और सिंबल को उस साइड पे शिफ्ट किया, तो सिंपली जो है ना वो क्या हो गया माइनस ए और वाई स्क्वायर, जबकि डेरिवेटिव ऑफ वाई जो है विद रिस्पेक्ट टू वाई वो 1 ही होता है। ठीक है, ये आ गया। ओके, अब आपने तो चूंकि इसको वेटेड पेरीमीटर को मिनिमम रखना है, तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इसको मिनिमम रखोगे तो डी पी ओवर डी वाई कितना हो जाएगा, वैल्यू ऑफ अ जो जो वैल्यू मैक्सिमम हो या मिनिमम हो उसका स्लोप एट द हाईएस्ट पॉइंट या लोवेस्ट पॉइंट कितना होता है, ज़ीरो होता है। मैंने पहले लेक्चर में बातें की हुई हैं, मैं दोबारा इस वजह से नहीं कर रहा कि हमेशा जो है वो डी पी ओवर डी वाई इस स्लोप को चूँकि कर रहे हैं रिप्रेजेंट, तो हमेशा स्लोप एट द हाईएस्ट पॉइंट एंड एट द लोवेस्ट पॉइंट जो है ज़ीरो होता है हमेशा। तो ये आ गया, तो इसको मैं ऐसे लिख दूँ, यार इसको ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं इसको ऐसे। एरिया इज इक्वल टू 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, तो बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन का जो एरिया अगर आपने फाइंड करना है तो वो क्या आएगा 2 वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, और अगर आपने बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन का जो है वो वैल्यू ऑफ आर फाइंड करनी है, यानी कि हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करना है, तो वो तो बेसिकली होता है रेशो बिटवीन एरिया एंड वेटेड पेरीमीटर। तो एरिया कितना है आपने किया हुआ 2 वाई स्क्वायर, 2 वाई स्क्वायर। ठीक है, और पी जो है जो पेरीमीटर है आपका, आपने अभी उसको जो है ना ये जो वेटेड पेरीमीटर है आपका, आपने उसका फार्मूला जो है जो पुट किया है, वैसे तो उसको आपको मिनिमम ही रखना है, लेकिन आपने उसका जो फार्मूला है वो क्या रखते हो आप, बी प्लस 2 वाई। ठीक है, एरिया आपने फाइंड कर लिया, अब वेटेड पेरीमीटर की तरफ आपने जाना है। अच्छा, मैंने इसमें से वैसे कोई नहीं कह रहा है, वो मैं अंदर ही कर दूंगा बात, कोई समझते वाली बात नहीं।
ये बी आ गया, और ऊपर जो है 2y², और ये सिंपल सी बात, आपने एरिया को यहाँ से पुट कर दिया इसके अंदर, और पेरीमीटर जो है कितना आ गया, b+2y। ठीक है, now that must be equal to 2y²। अच्छा, अभी जो b है, इस b की जगह मैंने यहाँ पे एक स्टेप वैसे करना था जो मैंने उस टाइम नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट भी हो जाता, लेकिन थोड़ा सा वो कंफ्यूज करेगा, तो मैं पहले इसको यहाँ पे कर देता हूँ, फिर मैं इसको जो है ना आगे कर दूँगा। ये जो बेसिकली आपका a=2y² है, इसको मैं अगर थोड़ा सा ऐसे लिख दूँ कि ये तो इक्वल टू होता है, दिस इम्प्लॉयज़ दैट, जो इसको मैं ऐसे लिख दूँ p/y दैट इज़ इक्वल टू 2y²। कोई इशू वाली बात तो नहीं है ना, सिंपल एरिया को जो है ना वो क्या किया है, वो इस तरह कर दिया इसको, तो दिस इम्प्लॉयज़ दैट b इज़ इक्वल टू 2y। ठीक है, तो वो जो b का 2y है ना, वो आपने इसको यहाँ पे पुट कर देंगे 2y। अब जब ये क्या बन जाएगा, 2y² ओवर 4y। 2y² ओवर 4y। ठीक हो गया, so that will be equal to y ओवर 2। तो हाइड्रोलिक रेडियस जो है वो किसके बराबर है, y/2। यानी कि आपसे कोई बंदा पूछे कि जी आपने जो है हाइड्रोलिक रेडियस फाइंड करना है, तो आप क्या करोगे, आप ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करते हो आमतौर पे। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस, ऑफ अ चैनल, तो क्या करोगे, आप सिंपल इस फार्मूले को अप्लाई कर दोगे। ठीक है ना, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस, यही सवाल आपसे कुछ इस तौर में कर लिया जाए कि फाइंड हाइड्रोलिक रेडियस ऑफ अ बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन, तो फिर आप क्या करोगे, फिर ये वाला नहीं चलेगा, फिर आप क्या करोगे, फिर सिंपल जो है वो क्या होगा कि आर जो है ये इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू y/2। फिर आप जो है क्या करोगे, इसको ऐसे फाइंड कर लोगे y/2। ऐसे ही अगर आपसे बोला जाए कि आप एरिया ऑफ अ चैनल फाइंड करो, तो आप क्या करोगे, एरिया इज इक्वल टू b/y। अगर आपसे बोला जाए कि एरिया ऑफ द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन फाइंड करो, तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप करोगे 2y²। ठीक है, फिर ये इस्तेमाल करना है अगर बोला जाए बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन। और अगर आपसे पूछा जाए कि सिंपल जो है ना फाइंड करो एरिया ऑफ चैनल, तो फिर आप क्या करोगे, b/y फाइंड करोगे। ये बात क्लियर होगी, आई होप। ना हुई तो आपने मुझसे पूछ लेनी है। ठीक है, सो ये था तरीक़ेकार किसी भी बेस्ट हाइड्रोलिक क्रॉस सेक्शन के एरिया और हाइड्रोलिक रेडियस को फाइंड करने का। ऐसे ही बाकी सारी क्वांटिटीज़ जो है ना वो इसके अंदर जो है ना वो फाइंड की हुई हैं। ठीक है, आप इन्हें खुद कर सकते हो, बहुत सिंपल है ये, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने रेक्टेंगुलर की कर दी है बिकॉज ये बहुत लेस टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, आपने ट्रेपेजॉइडल की और ट्रायंगुलर की करके जो है ना असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवानी है। ठीक है, तो ये बेस्ट क्रॉस सेक्शन के जो है ना आपके फार्मूलाज जो है ना वो इधर में बता दिए मैंने। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड, हम नेक्स्ट में जो है वो थोड़ा सा चैनल की डिज़ाइनिंग के बारे में जो है ना ये 3 कुछ स्लाइड जो है वो स्टडी करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड।